नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। 2020 और 2022 का टाइम कोई भी व्यक्ति किसी अच्छे लम्हे में याद नहीं करना चाहेगा। निसंदेह 2022 एक जाता हुआ वर्ष, एंड ऑफ द ईयर। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जयपुर प्रांत के उपाध्यक्ष श्री पूरनमल जी बरगढ़। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियां एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं, देश नहीं ऐसा अन्यत्र है, और वो देश कोई और नहीं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। बावजूद इसके नववर्ष के नाम पर इस समय दुनिया भर में जो एक जश्न का माहौल देखा जा सकता है, हिंदुस्तान भी उससे अछूता नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के लिए नव संवत्सर का क्या महत्व है, जबकि आज भी कुछ लोग नववर्ष की धूम में शामिल होना चाहते हैं। ये महसूस कर सकता हूँ कि नव संवत्सर जो आता है हमारा, वो प्रकृति के साथ नवीनता को लेते हुए आता है। और जो नववर्ष आज हम मना रहे हैं, ये पहले प्राचीन काल में जिन देशों में ये नववर्ष चला है, वहाँ भी वो नव संवत्सर ही मनाया जाता है। परंतु कुछ परिस्थितियों के कारण से उनका जो दिसंबर है वो 10वां महीना ही बोलते हैं उसको। तो हमारी वैज्ञानिकता को कम करने के लिए उन्होंने इस नववर्ष को मनाना शुरू कर दिया। जो नव संवत्सर आता है, नवश्रेष्ठी पर्व बोलते हैं हम उसको। उस समय नया अनाज आता है पूरे भारतवर्ष में, प्रकृति अपने पूरे श्रृंगार को धारण करना शुरू कर लेती है। तो जहाँ नयापन हो वहाँ नववर्ष या नव संवत्सर कह सकते हैं अपन। नववर्ष का जैसे आपने बताया, उसके पीछे जो लॉजिक रहा वो भी हमने अभी डिस्कस किया। अभी एंड ऑफ द ईयर में हम जानना चाहेंगे कि राजस्थान में इस समय जिले की कवायद को लेकर बड़ी सरगर्मियां तेज हैं, और उसके अंतर्गत जो भी कमेटी की रिपोर्ट आए वो आना मात्र एक औपचारिकता है। बाकी बहरहाल जिन 5-6 जिलों को चिन्हित किया गया है उसमें कोटपुतली भी एक नाम है। वर्ष 2022 के साथ साथ इन विगत 4 वर्षों के अंतर्गत कोटपुतली ब्लॉक के अंतर्गत किस तरह से विकास के आयामों को छुआ गया है, या कि विकास के नाम पर आम व्यक्ति अपने आप को बेघर महसूस करता है। एक तरफ जहां पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया अपनी जीडीपी के आधार पर अपनी पायदान तय करती है, तो कोटपुतली की अपनी जीडीपी क्या कहती है? किस तरह के हालात से ये कोटपुतली गुजर रहा है और इसके क्या भविष्य में परिणाम हो सकते हैं? आपने जो जिले का विषय रखा, उसमें तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि राजनीतिक विषय है। सरकार इसमें तय करे कि चर्चाएं हम भी सुन रहे हैं कि भाई अतिशीघ्र कोटपुतली जिला बनने वाला है। आपका जो दूसरा विषय रहा है कि पिछले इस सरकार में 4 साल में कोटपुतली का विकास और परिस्थितियों का जब हम अध्ययन करेंगे, तो मेरा अपना दृष्टिकोण है कि हाँ, विकास की बहुत ज़्यादा ऐसी कोई गतिविधियाँ नहीं हो पाई। जबकि हमारे यहाँ मंत्री जी है, एक तरीके से सत्ता का केंद्र होता है मंत्री जी, वो होते हुए भी यहाँ कोई विकास के बहुत बड़े आयाम स्थापित नहीं हुए। तो एक सामान्य या निराशाजनक स्थिति कह सकते हैं अपन। और शहर में जो गतिविधियाँ हो रही हैं, तोड़फोड़ चल रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये एक तरीके से अव्यवहारिक दृष्टिकोण का परिणाम है। अगर इसी विषय को, मास्टर प्लान को जनता के साथ मिलकर उसका चिंतन किया जाता और उसका अध्ययन किया जाता और उसको तरीके से लगाया जाता, तो मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा लोगों को नुकसान से बचाया जा सकता है। हम सब सहमत हैं कि रास्ते चौड़े होने चाहिए, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। परंतु चौड़े होने के साथ साथ में शहर का भी बचाव हो जाए, इस बिंदु पर भी चिंतन होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि एक तरीके से मतलब डिस्ट्रॉयबल विचार से इस काम को किया गया है कि नष्ट कर दो, बाद में होगा जो देखा जाएगा। आपका मानना यह है कि हर एक व्यक्ति विकास के दौर में शामिल होना चाहता है, नगर सौंदर्यीकरण भी चाहता है, स्वच्छता अभियान भी होना चाहिए और सड़कों का चौड़ीकरण होना भी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यदि स्थानीय नगर परिषद स्थानीय विभिन्न सामाजिक संगठन प्रमुखों के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ और आम व्यापार मंडलों के साथ बैठ करके योजनाबद्ध तरीके से कार्य करती, तो संभवतः ये विरोध देखने को नहीं मिलता। स्वयं लोगों को अपने ही घरों पे हथौड़ा नहीं चलाना पड़ता। और 9 वर्ष से पहले जिस तरह का माहौल इस समय कोटपुतली क्षेत्र में है, डर, भय और आतंक का सा माहौल जो यहाँ पर बना हुआ है, जिसकी बदौलत हर एक व्यक्ति अपने आप ही अपने घरों को, अपनी दुकानों को तोड़ने और सामान को विस्थापित करने में जुटा है, जो अपने आप में आने वाले युगों तक याद रहने वाला है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, संकल्प विकास का जब साथ हो आपका, ये कोटेशन है इंदौरिया टाइम्स का। इंदौरिया टाइम्स का ये कोटेशन निश्चित रूप से विकास की गति में शामिल है, और न केवल शामिल है बल्कि ये जानने का प्रयास करता है कि विकास की गति किस कदर आगे बढ़ रही है
और विकास के दौर में कितने लोग सफर कर रहे हैं, उन सभी चीजों का आंकड़ा इंदौरिया टाइम्स के पास समय समय पर दर्ज होता रहा है, जिसे संभवतः हम एक सीरियल के रूप में बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि विगत 4 सालों में किस तरह से विकास हुआ और विकास का खामियाजा किन किन लोगों को भुगतना पड़ा, किन लोगों ने शहर को छोड़ा, कितने लोगों ने सुसाइड किया, कितने लोग विस्थापित हैं और कितने लोग आज भी अपने कल के प्रति आशान्वित नहीं रह गए हैं। यदि बात की जाए सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष का मत हर एक पार्टी में देखा जा सकता है, लेकिन सत्ता को रोकने का कार्य यदि कहीं होता है तो वो विपक्ष का होता है। या कि ये मान लिया जाए कि जहां कहीं सत्ता पक्ष की मनमानी हिटधर्मिता हिटलरशाही होती है, वो तभी होती है जबकि उस स्थान पर विपक्ष शून्य हो जाता है या वो अपने फायदे के बारे में सोचने लगता है। तो यहाँ का जो विपक्ष है वो संगठित नहीं और व्यक्तिवादी हितों के कारण वो अपनी भूमिका सही से नहीं निभा पाता, मुझे ऐसा लगता है। जबकि राजनीति, चुनाव, ये सब अपने अपने सबका अधिकार है, सब कर सकते हैं, परंतु क्षेत्र के विकास के लिए मैं समझता हूँ सबको संगठित होना चाहिए। इस प्रकार कहूँगा कि जब मीडिया को नकारा जा रहा है, पब्लिक को नकारा जा रहा है, तो ये किसी भी प्रकार से यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए शुभ संकेत नहीं मानता। यहाँ उपखंड अधिकारी रहे हैं डॉक्टर अमुतार गुर्जर। वो एक बहुत ही सहज और सरल अधिकारी के रूप में युगों युगों तक याद रहने वाले हैं। उस दौरान जब वो मीडिया से मिलते थे तो अक्सर ये बात कहते थे कि यदि प्रशासन का सर्वाधिक कोई अच्छा मित्र हो सकता है, श्रेष्ठ मित्र यदि कोई हो सकता है, तो वो मीडिया ही होता है। यदि मीडिया उस क्षेत्र की समस्याओं को चिन्हित करके प्रशासन के सामने लाता है तो प्रशासन के लिए प्रसंज्ञान लेना बहुत आसान हो जाता है और उस प्रसंज्ञान के आधार पर क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं दूर होती हैं और आम जन को सुविधाएं मिलती हैं। तब हम कह सकते हैं कि जनहितार्थ, अन्य व्यक्तियों को, लाभार्थियों को लाभ मिला, तब जाके वो बात होती है। जबकि वर्तमान संदर्भ में मीडिया के साथ बनाई गई दूरी, ब्यूरोक्रेट्स के एटिकेट्स, ये तमाम वो चीजें हैं जो कि आम जन की सुविधाओं से उन्हें उत्तरोत्तर महरूम करते जा रहे हैं। कार्यकाल बदलने की देरी है कि लोगों की समस्याएं जस की तस रह जाने वाली हैं और बाद में केवल एक ही बात सुनने को मिलती है, अब हमारी सरकार नहीं रही है, हमने प्रयास किया, उसने हमारे प्रोजेक्ट को रोक दिया। बहरहाल ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आती रही हैं। जमीन की नीलामी का विषय भी था जी, वो विषय भी मैं ये कहता हूँ कि उस क्षेत्र के नागरिकों की जमीन है, किसी अधिकारी या सरकार की नहीं है। जे उनको सुविधा के लिए अगर वहाँ कुछ किया जाता तो बहुत अच्छा होता, परंतु ठीक है, जो अधिकारी यहाँ के जो व्यापारी हैं, जो जनता है, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ये तो वो बता सकते हैं। क्या नगर परिषद द्वारा जो संचालित मास्टर प्लान है वो निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ रहा है? नहीं, मैं उसको बिल्कुल निष्पक्ष नहीं मानता। निष्पक्षता किसको कहेंगे? मैं ये नहीं कहता कि जानबूझ के कर रहे हैं। निष्पक्षता का तात्पर्य ये होता है कि किसी भी काम को करने से पहले उस काम के ऊपर चिंतन करना, विचार विमर्श करना, और जिनके लिए आप काम कर रहे हो, कोटपुतली नगरवासियों के लिए आप काम कर रहे हो ना, तो नगरवासियों की भावनाओं को जोड़ के काम करना चाहिए या अपने ही समझ में आ रहा है वो करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि प्रशासन क्या समझ के कर रहा है अभी उसको तो वो बता सकते हैं, पर यहाँ की जो जन भावना है उसको समझ के यहाँ विकास या कार्य नहीं किया जा रहा। ये जो जिस प्रकार से डिवाइडर बनाए हैं, मैं ये समझता हूँ कि बिना विचारे बनाए गए हैं और ये जनता के धन का दुरुपयोग कहूँगा मैं इसको। अगर इस विषय पर अच्छी तरीके से विचार किया जाता तो और अच्छे तरीके से हो सकता है। और रही विकास और सौंदर्य की बात, सौंदर्य कभी भी विनाश करके नहीं किया जा सकता, सौंदर्य विकास करके किया जा सकता है। अगर आप विनाश कर दो तो सौंदर्य कैसे हो जाएगा? दोनों बातें विपरीत हैं। तो भाई पहली बात तो इतने ऊंचे डिवाइडरों की शहर में आवश्यकता नहीं है। जो आप बाजार मान रहे हो उसको, दोनों तरफ बाजार होता है, दुकानें होती हैं, ग्राहक इधर उधर जा आ सकता है, उसके बीच में तो आपने एक कायना वाल बना दिया यहाँ पर, और उसकी जगह आप सांकल वाली रेलिंग बना सकते थे या इसको थोड़ा नीचा रख सकते थे, परंतु पता नहीं क्या सोच के इतना बड़ा डिवाइडर, जयपुर जैसे शहर में भी नहीं ऐसे डिवाइडर तो जहाँ मेन बाजार होता है। अब ये इनका कैसा चिंतन है, क्या सोच के कर रहे हैं, ये तो सब वो बता सकते हैं। विपक्ष के नाम पर, जैसा कि आपने भी कहा कि विपक्ष का बिखराव पूरे शहर को बिखेर देने के लिए काफी था और इसका फायदा सत्ता पक्ष ने जिस तरह से उठाया, ये आने वाले समय में लोगों के लिए जवाबदेही होगी। उन लोगों के लिए जो अपने चुनावी एजेंडा में बातें कुछ और रखते हैं और वक्त जरूरत किनारा करने में माहिर हो चले होते हैं। मैं तो इंदौरिया टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और
से कहना चाहूँ कोटपुतली में कि भैया हमारे क्षेत्र का एकमात्र वो अखबार है जो यहाँ से संचालित होता है और रजिस्टर्ड भी है। बाकी सब अखबार यहाँ आते हैं वो दूसरी संस्थाओं या दूसरे लोगों के हैं। अपने क्षेत्र की चीज़ों को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री